Hello friends, in last video we have seen the basic program of Arduino. बेसिक प्रोग्राम में हमने एक मैसेज प्रिंट किया था स्क्रीन पे. दैट मैसेज वाज हेलो फ्रेंड्स. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी क्या करेंगे. आज के लेक्चर में हम एक एलईडी को हम ऑन ऑफ करेंगे. तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है. गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है WOKWI इज़ वॉट वॉकवी. ठीक है, और इसको आप सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको आना है walkvi.com पे. यहाँ पे आने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा. अब हम ऑर्डिनो के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे लिए ये पेज ओपन हो जाएगा. ये पेज ओपन करने के बाद देखो, अब हम आज क्या करने वाले हैं, एक एलईडी हम ग्लो करने वाले एलईडी को हम आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे और उसको ऑन और ऑफ करेंगे. तो पहले हम क्या देखेंगे कि आर्डिनो क्या है. लास्ट लेक्चर में हमने इसका सिर्फ एक प्रोग्राम देखा था, उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया था. इसमें देखो आर्डिनो क्या होता है. आर्डिनो इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर. ऐसा समझ लिए कि एक छोटा कंप्यूटर है और हम इससे हमें जो चाहिए वो हम काम करवा सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे 0 से लेके 13 तक इसमें पिन्स होती है. पिन 0, पिन 1, 2, 3, 4 अप टू 13. उसके बाद होती है ग्राउंड की पिन. हाँ, और यहाँ पे जो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी पिन है A0 टू A5. यहाँ पे और ग्राउंड है, 5 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट इज़ देयर, पिन इज़ देयर. तो ये जो भी पिन्स है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, एडवांस प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, हम धीरे धीरे उसके बारे में देखते जाएंगे. अब देखो ये क्या है, यहाँ पे लिखा है डिजिटल और यहाँ पे लिखा है एनालॉग. तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल क्या होता है और एनालॉग क्या होता है. तो हम आज जो हमारी एलईडी ऑन और ऑफ करने वाले हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो है प्लस वाला साइन, इस पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने के बाद हमें एलईडी चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो एलईडी. ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको एक एलईडी मिलेगी. ठीक है, इतने सारे ऑप्शन है लेकिन हम फर्स्ट एक एलईडी को उठाएंगे. ठीक है, एलईडी पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे एक एलईडी आ गई. इस एलईडी को हमें यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया. अब देखो एलईडी पे अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे दिखा रहा है ए, एलईडी 1A, और यहाँ पे दिखा रहा है एलईडी 1C. तो ए और सी क्या है, ए को हम बोलते हैं एनोड एंड सी को बोलते हैं कैथोड. तो व्हाट इज दिस एनोड एंड कैथोड. अगर हम एलईडी के डायग्राम देखेंगे तो एलईडी आपको मालूम है, इट इज फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज व्हाट, लाइट एमिटिंग डायोड. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी. और उसके ये जो पिन्स होते हैं, 2 पिन्स होते हैं. अगर आप एलईडी खरीदोगे मार्केट से तो आपको जो एलईडी मिलेगी उसके 2 पिन्स होते हैं. उसमें एक जो पिन होती है, लंबी वाली जो पिन होती है, उसको बोलते हैं एनोड या उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव. ठीक है, और जो दूसरी वाली जो पिन होती है, छोटी वाली शॉर्ट वाली, उसको बोलते हैं कैथोड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड निगेटिव. अब ये पॉजिटिव और निगेटिव का क्या मतलब है. अगर हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे कनेक्ट करना है और निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो आपकी एलईडी ग्लो हो जाएगी. ठीक है, तो ये एलईडी का, तो ये जो है वो क्या है, एनोड, और ये है कैथोड. अब कैथोड को हमें निगेटिव के साथ कनेक्ट करना है और एनोड को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे, तो ये एनोड बोल रहा है, तो एनोड को हम क्या करेंगे,
किसी भी एक पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे उसको कनेक्ट किया आर्डिनो के पिन नंबर 7 के साथ। और दूसरा जो है कैथोड, कैथोड को क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है निगेटिव के साथ। तो देखो यहाँ पे ये जो है ग्राउंड टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको टेक्निकली या इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में निगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सी टर्मिनल है जो कैथोड है वो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने 7 के साथ कनेक्ट किया, आप इसको 2 से लेके 13 तक कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 0 और 1 को भी आप कर सकते हो, लेकिन जनरली यहाँ पे नहीं किया जाता। तो 2 to 13 आप इसको कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। मैंने 7 पे कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, एक इंटरफेसिंग डायग्राम हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो टर्मिनल है ये हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है, और इस टर्मिनल को हमें क्या करना है, पॉजिटिव, अगर हम इसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी, और इसका पॉजिटिव सप्लाई हम हटा लेंगे, या इस दोनों का अगर निगेटिव सप्लाई हम देते हैं, दोनों टर्मिनल को अगर निगेटिव सप्लाई हम देते हैं तो एलईडी ऑफ रहेगी। एलईडी को ऑन करने के लिए इसके सी पे निगेटिव होना चाहिए और ए पे पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, या इसको हाई सप्लाई देना है, इसको लो सप्लाई देना है। ये लो पे है और ये हाई पे है। तो उसके लिए देखो हमें कोडिंग साइड में हम चलते हैं। कोडिंग में देखो आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है वॉइड सेटअप, इसके पहले, ठीक है, इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा इंट। ठीक है, इंट एलईडी, ये ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमें सेटअप में अब क्या करना है, इसको हमें बताना पड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर को। सेटअप मैंने आपको बताया कि सेटअप में हम वो वाला कोड लिखते हैं जो हम सिर्फ एक बार हमें लिखना है, और लूप में हमें वो चीज़ लिखनी है जो हमें बार बार रिपीट करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस माइक्रो कंट्रोलर को हमें बताना है कि तेरे पिन नंबर 7 पे एक एलईडी हमने लगाया हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पे एलईडी लगाया हुआ है, हमने पिन नंबर 7 पे। तो यहाँ पे पिन मोड में आपको लिखना है 7। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कॉमा। कॉमा लिखने के बाद देखो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, इनपुट, इनपुट पुल अप और आउटपुट। अब एलईडी क्या है, इट इज, इसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, मतलब माइक्रो कंट्रोलर इसको सिग्नल भेजेगा, माइक्रो कंट्रोलर इसको सिग्नल भेजेगा। कौन सा सिग्नल भेजेगा, एक तो प्लस भेजेगा, हाई भेजेगा, या लो भेजेगा। तो माइक्रो कंट्रोलर को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पिन नंबर 7 है, उसके ऊपर मुझे सिग्नल भेजना है बाहर, या बाहर वाला सिग्नल अंदर लेना है। तो एलईडी ऑन करने के लिए हमें क्या करना है कि इस 7 नंबर से सिग्नल को बाहर की तरफ सेंड करना है। देखो अगर आप इसके ऊपर क्लिक या आओगे यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये बाहर की तरफ सिग्नल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमें बताना पड़ेगा कॉमा करके, तेरे को सिग्नल बाहर भेजना है, मतलब सिग्नल आउट करना है, तो इसको बोलते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पिन मोड 7 इज इक्वल टू 7 कॉमा आउटपुट। तो अभी इसको मालूम हो गया कि मेरी जो 7 नंबर की पिन है वो आउटपुट पिन है। सेटअप में बस हमें इतना ही करना है। अब देखो अगर मुझे एलईडी को ऑन करना है, ऑन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो पिन, ये पिन थी और ये मोड था, एक कमांड है कंट्रोलर की। मोड कौन से, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो हमें इसको आउटपुट करो दे। अब देखो हमें क्या करना है, पिन नंबर 7 पे राइट करना है, लिखना है, राइट करना है। क्या राइट करना है,
एक तो लो या हाई। अगर लो राइट करेंगे तो एलईडी ऑफ रहेगी, अगर हम हाई राइट करेंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इस पिन पे अब देखो ये कौन सी वाली पिन है, डिजिटल, यहाँ पे लिखा है और मैंने आपको बताया कि 0 से लेके 13 तक ये जो पिन्स है ये आपकी डिजिटल पिन्स होती है। तो 7 नंबर की पिन जो है वो डिजिटल है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, डिजिटल। और अब हमें सिग्नल राइट करना है उसके ऊपर, बाहर भेजना है, मतलब हमें राइट करना है। अगर बाहर से कोई सिग्नल आता है तो वो रीड हो जाएगा, लेकिन हमें अब क्या करना है, राइट करना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया राइट। तो राइट करने के बाद इसको अब बताना पड़ेगा कौन से पिन पे हमें राइट करना है, ऑन विच पिन वी वांट टू राइट, ऑन पिन नंबर 7। देयरफॉर मैंने यहाँ पे लिखा पिन 7, उसके बाद कॉमा करेंगे और ये ऑप्शन देगा हाई करना है या लो करना है। अगर आपको एलईडी को हाई करना है तो मैं हाई पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये कोड मैंने लिख दिया। अब हम इतना कोड रन करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जब हम इस कोड को रन करेंगे तो 7 नंबर की जो पिन है वो हाई हो जाएगी और आपका एलईडी जो है यहाँ पे वो ब्लिंक हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो रन करने के लिए हमें क्या करना है, इस ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो देखो आपकी एलईडी जो है वो अब ऑन हो गई। इसको अगर मैं स्टॉप करता हूँ तो ये फिर से ऑफ हो गई। अगर इसको, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है 7 को हाई करना है, इसलिए ये हाई हो गई। ठीक है, हाँ। अब देखो मुझे क्या करना है, इस एलईडी को कंटिन्यूसली ब्लिंक करना है, मतलब हाई रखना है 1 सेकंड के लिए, उसके बाद ऑफ रखना है, बंद करना है 1 सेकंड के लिए, फिर से हाई करना है 1 सेकंड के लिए। तो अब देखो इसके बाद मैंने इसको हाई कर दिया इस लाइन पे, इस लाइन पे क्या हो गया, ये हाई हो गई। अब नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रुकना है हमें कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो हम लिखेंगे डिले। डिले हो गया, हम बोलते हैं ना डिले हो गया, लेट हो गए या डिले हो गया। डिले का मतलब ही हमें यहाँ पे रुकना है कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड में कितना होता है, 1000 मिली सेकंड। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1000 मिली सेकंड। ठीक है, अब ये ऑन हो जाएगा, यहाँ पे वेट करेगा 1 सेकंड के लिए और उसके बाद हमें फिर से इसको ऑफ करना है या बंद करना है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फिर से कमांड डिजिटल, डिजिटल राइट। और यहाँ पे कौन सी पिन है हमारी, विच पिन इज द 7 नंबर पिन। एंड नाउ दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, लो। ठीक है, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, लो। तो अब जो है वो एलईडी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इतना ही कोड, और फिर हमें देखो क्या करना है, फिर से इसको, फिर से क्या करना है, इसको यहाँ पे 1 सेकंड के लिए ऑफ रखना है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिले, थाउजेंड 1 सेकंड के लिए, और यहाँ पे हमने ऑफ कर दिया। देखो अब क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो कोड हम लिखते हैं वो बार बार रिपीट होता है। मतलब यहाँ पे पहले पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। इस लाइन पे हमने क्या लिखा हुआ है कि 7 नंबर की पिन को हमें हाई करना है, उसके बाद हमें वहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुकना है। फिर थर्ड लाइन पे क्या होगा, ये लो हो जाएगी और फिर 1 सेकंड रुकेगी और इस लाइन के बाद ये फिर इस लाइन पे आएगा। ये जो लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन। ठीक है, ये वाली फर्स्ट लाइन नहीं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। फर्स्ट लाइन कौन सी है इस लूप के अंदर, ये वाली। तो अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन, वन से ऑफ, ऑन 1 सेकंड के लिए रुका, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है, 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है। ये जो प्रोसेस है आपकी ये कंटिन्यूसली हो रही है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सपोज मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं, या मैंने 7 नंबर की पिन यहाँ पे
चूज की है। ठीक है, कोई चाहेगा कि नहीं सर 7 की नहीं चाहिए मुझे तो 5 नंबर की, 5 नंबर मेरा लकी नंबर है तो मुझे 5 नंबर पे जाना है। तो अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम पिन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे पहले 7 पे थी, तो जहाँ जहाँ पे 7 है उस जगह पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको 3 बार ये चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा मानो कि आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है 100-200 लाइन का, और फिर अगर आपको हर जगह अगर कोई पिन चेंज करने को बोलता है या कोई चाहता है कि नहीं भाई पिन चेंज करनी है, तो हर जगह जाके आपको यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। इस सेटअप के पहले हम जाएंगे। इस सेटअप के पहले जाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ऊपर आपको एक स्पेस खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ इंट। अब इस पिन को हम कुछ नाम देंगे, इस पिन को हम नाम दे सकते हैं, या हमारी एलईडी है तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ एलईडी। उसके बाद इज इक्वल टू 5। ठीक है, और उसके बाद सेमी कोलन। अब देखो क्या हो गया कि मैंने इस पिन को नाम दे दिया एलईडी। अब इंट का क्या मतलब है, इंटीजर। इंटीजर मतलब 1 0 1 2 3 4 5, ये जो नंबर होते हैं इसको बोलते हैं इंटीजर। अब हमारे जो पिन नंबर है वो सारे इंटीजर में है। ठीक है ना, ये सारे नंबर इंटीजर में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखा इंटीजर एलईडी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे भी हमारा 5 है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एलईडी एलईडी एलईडी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने और फिर मैं इसको अब रन करता हूँ। देखो हमने पिन चेंज की, यहाँ पे 5 नंबर लगा दिया। तो अब देखो क्या हो रहा है, सेम ऑपरेशन हो रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, अब ये एलईडी लिखने का क्या फ़ायदा है, पहले देखो हमने जब चेंज किया तो 7 to 5, तो हमको हर जगह जाके क्या लिखना पड़ा था, 5। लेकिन अब क्या करेंगे, नहीं कोई चाहता है कि नहीं ये भी मुझे 5 नंबर भी नहीं, कोई और बंदा है उसको चाहिए कि मुझे 10 नंबर पे ये कनेक्ट करनी है। तो अब जाके क्या करेगा, कोई सिर्फ उस 5 की जगह पे 10 करेगा, एक ही जगह पे आपको जाके चेंज करना पड़ेगा, और बाकी जहाँ जहाँ पे भी एलईडी लिखा है वहाँ पे सब जगह पे ये 10 नंबर चला जाएगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर से वही ऑपरेशन हो रहा है, एलईडी ऑन एंड ऑफ। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पैरामीटर लिखना। ठीक है, प्रोग्रामिंग में ये गुड प्रैक्टिस होती है। अगर आप ऐसा करोगे, अगर आपका 100-200 लाइन का प्रोग्राम है और उस पर 50 जगह पे अगर पिन लिखी हुई है, कोई पिन नंबर है 7, तो आपको 50 जगह जाके चेंज करने से अच्छा है कि आप ये लिख दो और एक ही जगह पे आप चेंज कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था एलईडी ब्लिंकिंग का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कमेंट में लिख दो कि आपने डिसलाइक क्यों किया। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो ताकि आपको पता चले कि न्यू वाला वीडियो आ गया है। ओके guys, so thank you for today. Have a nice day. Thank you.